अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसरिंग है, जैसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका कि राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े। तो राजमहल से निकलने के बाद महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 2, महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को कौन सी विद्या सिखाई। तो महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बाला और अति बाला नाम की विद्या सिखाई। फिर प्रश्न नंबर आपका 3, महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाई रात को कैसे बिस्तर पर सोए। उत्तर है आपका महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाइयों ने तिनकों और पत्तों के बिस्तर पर बना के सोते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सॉरी। महर्षि विश्वामित्र के साथ चलते चलते दोनों भाई किन बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब यहाँ का उत्तर है बच्चों, ये थोड़ा लॉन्ग में होगा तो उसको देख लीजिए। महर्षि विश्वामित्र आगे चल रहे थे और दोनों भाई उनके पीछे, परंतु वो महर्षि के पीछे नज़दीक ही चल रहे थे ताकि वो महर्षि की बातें ध्यानपूर्वक सुन सकें। महर्षि उन्हें रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में बताते हैं, उनका स्थानीय इतिहास बताते हैं, वनस्पतियों के बारे में, और दोनों भाई उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, इसलिए वो उनके पीछे पीछे ध्यानपूर्वक चलते हैं। अब यहाँ आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 5, महर्षि ने जंगल में असली खतरा किस को बताया। तो यहाँ का उत्तर है महर्षि ने दोनों भाइयों से कहा कि ये वनस्पति और ये जानवर इस जंगल की शोभा हैं, इनमें कोई भी डर नहीं है। यहाँ असली खतरा राक्षसों ताड़का से है जो इसी जंगल में रहती है। अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, राम ने ताड़का का वध अंत कैसे किया है। तो जब राम ने अपनी धनुष ली, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच के छोड़ दिया, तो उस डंकार को सुनकर ताड़का क्या करते, बिलबिलाई हुई बाहर आई और उसने राम पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने बड़े बड़े वनस्पतियों को उखाड़कर और बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर दोनों भाइयों पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके जवाब में दोनों भाइयों ने भी बाण चलाना शुरू कर दिया। ताड़का बाणों से घिर गई और राम को एक बाण उसके हृदय पर लगा, जिससे उसका अंत हो गया। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7, राम और सीता के विवाह का सुंदर वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों है कि राम ने जब शिव का धनुष तोड़ दिया, तब राजा जनक उत्साहित हो गए। उन्हें सीता के लायक वर मिल गया था। उन्होंने खुश होकर महर्षि से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अयोध्या राजा दशरथ के पास खबर भेजूं बारात लेके आने के लिए। महर्षि ने अनुमति के बाद राजा दशरथ तक खबर पहुंच गई। आनन फानन में बारात की तैयारी हुई और हाथी, घोड़े, रथ और सेना के साथ बारात 5 दिनों बाद मिथिला पहुंच गई। हर घर में मंगल गीत गाने के स्वर गूंज रहे थे। स्त्रियां छज्जों से राम पर फूलों की बारिश कर रही थी। राम और सीता की जोड़ी देखने के लिए मिथिलावासी उत्सुक थे। तो ये आपके क्वेश्चन आए। अब इन क्वेश्चनों में कुछ और भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो उसे भी आप एक बार देख लीजिए। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि किसने किससे कहा। जैसे ये गद्यांश है बच्चों, गद्यांश में हम कथा पढ़ रहे हैं, यानी कि कहानी में कहने वाले वाक्य बहुत आते हैं। तो कहने के वाक्य को लिखा कैसे जाता है, ये देखिए। जैसे पहला हमने लिखा है कि हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, तो 2 कॉमों के साथ हमें उसके साथ इसी प्रकार से हमें लिखा जाता है। प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा कि आज रात हम नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। अब ये किसने किससे कहा है, तो महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा। दूसरा है, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। ये किसने कहा है, हाँ करेक्ट, महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा। अब प्रश्न नंबर 3, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। अब ये किसने किससे कहा है, ये राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा जब वो ताड़का का वध करके उनका अनुष्ठान भी पूरा कर देते हैं। अब चौथा, ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र से कहा। विदेहराज का अर्थ ये है कि राजा जनक ने। और आपका आखिरी है, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर। अब ये शब्द किसने किससे कहा है, ये राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा है।
तो ये आपका हो गया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं।